दुर्भाग्य है कि कुछ लोगों ने देश का चीरहरण करना, इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान लिया। महिला शिव सैनिक सड़कों पर कुणाल कामरा के खिलाफ उतर आई हैं। कॉमेडियन कुणाल कामरा को लेकर शिवसेना का विरोध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। दिवाली आ गई है। सारे बोलो देश को मेरे हाथ जोड़ के जय हो। नेता कितने समझदार हैं, कितने पढ़े लिखे वो। ऐसा लॉ निकाला, मचा है बोलबाला। जिंदगी थी मक्के जैसे, लकड़ी को खोल डाला। कोई पूछे कहाँ रहते हो जी, तो कह देना तमिलनाडु में कैसा पूछेगा भाई, क्योंकि जोक मारना बैन, जोक पे हंसना बैन, जोक भी देखना बैन, सबके सभी बैन, हट बैन। जो लोग ये कंट्रोवर्सी को फॉलो अप नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं तुमको शॉर्टली बता देता हूँ कि क्या हुआ। तो कुणाल भाई कामरा ने महाराष्ट्र के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे पर सुरीला गाना बनाया था, जिसकी वाणी कुछ इस प्रकार है। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए, कभी गुवाहाटी में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो, गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। मंत्री नहीं वो दल बदलू है, और कहा क्या जाए। जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए। मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए। तीर कमान मिला है इसको, बाप मेरा ये चाहे। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। अब डिप्यूटी शिंदे के सपोर्टर्स कुणाल कामरा को ढूंढने लगे। अब कुणाल कामरा को मालूम था कि साले शिवसेना वाले आकर मम्मी फक कर देंगे, इसलिए भाई पहले ही तमिलनाडु पहुंच गए। क्या बोले थे तूने साहब के बारे में वीडियो डाला है? कौन सा साहब है ये? शिंदे साहब, हाँ। हमारे मुख्यमंत्री, उनके बारे में क्या वीडियो डाला है? अभी तो मुख्यमंत्री का है, उप मुख्यमंत्री है उप ना। मुख्यमंत्री है, उनके बारे में क्या वीडियो डाला है तूने? देखा ना आपने वीडियो? देखा है, होटल को जाके देख ले, हम लोग ने क्या हाल किया। अभी तू जिधर मिलेगा ना, तेरा भी वही हाल होगा। आज समझा क्या? इधर मिलूंगा। किधर रहता है तू? तमिलनाडु। तमिलनाडु तेरी तमिलनाडु में आके मारेगा देखो, वही है। हेलो, आजा आजा तमिलनाडु आजा। किधर आने का? तमिलनाडु। तमिलनाडु में कैसा पूछेगा भाई? क्योंकि ये जो सेना वाले हैं, इनका एक्चुअली फोर्टे ही धमकाना चमकाना है। उसके आगे की दुनिया की जानकारी ये लोगों को नहीं है। डेमोक्रेसी क्या है? चली गई डेमोक्रेसी। ऐसी ही चली जाएगी। अब पूरे वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि ये सब अफरा तफरी हुई तो इसमें एक्चुअली गलती किसकी थी, कुणाल कामरे की जिसने लीडर्स की मम्मी फक कर दी, या गवर्नमेंट की जिनकी मम्मी फक हुई। और हाँ, ये सब के बीच में पता नहीं हैबिटेट को क्यों तोड़ दिए। मतलब बलराज भाई हम्बल है, मैं मान रहा हूँ, बट कब तक रहेंगे भाई? जिस दिन उन्होंने लस्सी निकाल ली ना, उस दिन शिवसेना वाले सही में डर जाएंगे। कुणाल भाई ने हैबिटेट में परफॉर्म किया, कुणाल भाई नहीं मिले तो हैबिटेट तोड़ दिया। ये क्या सेंस हुआ भाई? तो मतलब ये लोग ऐसे हैं कि मतलब कुछ भैंसों ने मेरी अनाज खा ली और वो भाग गई, तो अब भैंसों को तो मैं मार नहीं सकता, तो मैं जमीन को ही मार देता हूँ। जियो फाइबर नहीं चल रहा, अब अंबानी को तो मैं मार नहीं सकता, तो एक काम करता हूँ, मैं फोन ही तोड़ देता हूँ। ऑफिस गया, बॉस ने चिल्ला दिया, अब बॉस को तो मैं मार नहीं सकता, तो एक काम करता हूँ, बीवी को ही मार देता हूँ। I come from an India where we laugh so loudly in the comfort of our own homes that you can hear us through the walls, and yet I come from an India where we break down the walls of a comedy club because you can hear laughter inside. देखो, अपन अब ऐसे देश में रहने लग गए हैं जहाँ जर्नलिस्ट और पार्लियामेंट स्टैंड अप करते हैं। अरे आप कैसे लड़ रहे संजू? अरे चुप लोड़ी। और स्टैंड अप कॉमेडियन सच बोलते हैं। ये कोई चाय है बहनचोद? और सच बोलने वालों को मोदी जी दबा देते हैं, और इटली से हो तो उनका ही। बेटे मोदी को जो बोलना बोल दे, पर मेलोडी भाभी को कुछ ना बोल दिए, वरना गैंड में बजाएंगे सोटे, क्योंकि वो हमारी जैसी सर्टिफाइड टीलावर हैं। अगले बार उनको कुछ बोलने से पहले ना 1000 बार सोच लिए, वरना मोनालिसा के साइड में थारी फोटो अटका देंगे मिट्टी चोद के। अरे
भाई पर तू है कौन? दूध सिंह बोला कर रहे मन ने तन्ने बेरा ना है। मोदी भी पहले मेरी दूध की चाय बनाया करा था, पर अब तो वो देश की गांड फाड़ रहा। लेकिन हम कुछ कर ना सकते क्योंकि हमारे यहाँ आलू की फसल ना हुआ करी जो कि सोना निकल जाएगा। दूध भाई ने बात तो एकदम सही बोली। दूध भाई जैसे बहुत सारे लोग हैं जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। इससे पहले समय रैना, रणवीर अलाहाबादिया, मुनावर फरूकी और अब बारी आई है कुणाल कामरा की। सबसे पहली बात, पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियन के ऊपर मजाक करना कोई गलत बात नहीं है। इवन कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये लिखा है। अब भाई जो अगली लाइनें बोलने वाला हूँ ना एकदम दोहराटी जैसी है, तो उसको ध्यान से सुना, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। दिस इंक्लूड्स द राइट टू एक्सप्रेस ओपिनियंस, क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट एंड मेक पॉलिटिकल जोक्स। पर आर्टिकल 19 क्लॉज 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ रिस्ट्रिक्शंस है जो कि ये सब है, और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 6th वाला, जिसके अंदर ही सब लोचा हो रहा है और जिससे हम प्यार से बोलते हैं डिफेमेशन। भाई तू तो एकदम ध्रुव राठी जैसे ज्ञान फैल रहा। हाँ दूध भाई, अब ज्ञानी हो सकते हैं क्योंकि जर्मनी की ज्ञाट तो बहुत नसीब वालों को मिलती है। अरे तू उदास क्यों हो रहा छोटे, तू उससे कम है के। अरे तू जर्मनी छोड़, गुड़गांव आ जा, तारे को एक से एक गोरी मैडम दिलवाऊंगा, वो भी विदाउट GST। थैंक यू दूध भाई। पूरे दुनिया में क्या हुआ? पैंडेमिक आया, महामारी। इंडिया में क्या आया? महाउत्सव। कुणाल भाई के ऊपर डिफेमेशन के चार्जेस लगाए हैं, इसलिए थोड़ा समझ लो ताकि तुमको अच्छे से समझ आए आखिर चक्कर क्या चल रहा है, आखिर चक्कर क्या चल रहा है, आखिर चक्कर क्या चल रहा है। डिफेमेशन मतलब किसी इंसान के ऊपर गलत स्टेटमेंट बनाना जिससे उसकी रेपुटेशन खराब हो जाए। अब रेपुटेशन तो पॉलिटिशियंस की वैसे भी नहीं होती है, पर ईगो बहुत होता है और इस केस में वही हट हो गया। बट व्हाट एग्जैक्टली इज अ डिफेमेशन गाइस? तो सुनो, द स्टेटमेंट मस्ट बी फॉल्स, मतलब जो भी आप बोल रहे हो वो झूठ होना चाहिए। जैसे कि जो वादे मोदी जी करते हैं उसकी बात हो रही है। इट मस्ट हार्म अ पर्सनल रेपुटेशन, आप जो भी बोल रहे हो उससे किसी को हर्ट होना चाहिए। अगर किसी को हर्ट नहीं हो रहा है तो वो डिफेमेशन के अंदर नहीं आता है। इट मस्ट बी पब्लिश्ड, स्पोकन और शेयर्ड विद अदर्स। अगर आप अपने दोस्त को बोल रहे हो कि मोदी चूतिया है तो आपको जेल नहीं होगी, बट अगर आप यूट्यूब वीडियो में बोल रहे हो कि मोदी चूतिया है तो आपको शायद जेल हो सकती है। अब ये बता ही दिया है तो ये भी बता देता हूँ कि व्हाट इज नॉट अ डिफेमेशन। ट्रुथ स्पोकन फॉर द पब्लिक गुड। अगर आप सच बोल रहे हो तो आप अंदर नहीं जाओगे। ऑनेस्ट ओपिनियंस अबाउट पब्लिक सर्वेंट, आप पब्लिक सर्वेंट के ऊपर जो भी बोल रहे हो एकदम ऑनेस्ट होना चाहिए। स्टेटमेंट्स मेड इन गुड फेथ, अगर आप सही में किसी को हार्म नहीं करना चाह रहे हो, आप अच्छे वे में बोल रहे हो तो इट इज एक्सेप्टेबल बाय द गवर्नमेंट। पर अगर आप बुरे वे से बोल रहे हो, किसी को हर्ट करने की इंटेंशन से बोल रहे हो, तो दिस इज अंडर डिफेमेशन। अब डिफेमेशन मैंने एक्सप्लेन इसलिए किया क्योंकि इसकी वजह से हमारे नेता लोग सब अच्छी और सच्ची बातों को छुपा देते हैं। ऐसे इनडायरेक्टली अपनी पावर्स का सरकार गलत इस्तेमाल करती है और ऐसे हमारी डेमोक्रेसी बनती है। डेमोक्रेसी बन जाती है हमारी गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी। जिन लोगों के नाम मैंने स्टार्टिंग में लिए थे वो सब लोग भी इसी चीज के शिकार हैं। और सबसे सैड पार्ट पता है क्या है? हम कुछ नहीं कर सकते। हम बस ऑनलाइन बोल सकते हैं कि कुणाल भाई एकदम सही कर रहे हैं, रणवीर अलाहाबादिया को फ्री करो, लेकिन सब बिस्तर में बैठे बैठे थोड़ी होता है। कुछ चीजों के लिए सही में एक्शन लेना पड़ता है। अगर आप घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन कमेंट कर रहे हो देश की GDP ऐसी हो गई है, मोदी जी ने ऐसा कर दिया, मेरे हिसाब से भाई गलत हो रहा है, रणवीर के साथ, कुणाल भाई के साथ गलत हो रहा है, बट खुद अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं रहे हैं। कॉमेडी हैज नाउ बिकम अ नेशनल इशू एंड नेशनल इशू हैज नाउ बिकम अ जोक। अब कॉमेडियन जोक करेगा तो वो जेल जाएगा और नेता जोक करेगा तो वो जीत जाएगा। देखो ये बहुत डिबेटेबल टॉपिक है कि कुणाल कामरा सही है या गवर्नमेंट। अब बहुत लोग बोलेंगे अरे कुणाल कामरा हमारा सेवियर है भाई, वो हमारी राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, वो हमारे लिए बोल रहा है, वो जनता का आदमी है भाई। ऑनलाइन वाली बातों को मत माना करो। मैं तुमको आज भी बोल रहा हूँ, मैं तुमको कल भी यही चीज बोलूंगा और मैं तुमको साल बाद भी यही चीज बोलूंगा। रणवीर अलाहाबादिया उसका सबसे अच्छा और रिलेटेबल एग्जाम्पल है। लेटेंट के एपिसोड रिलीज होने के बाद सब रणवीर को गाली देने लग गए और जैसे ही वो जेल चला गया, मोदी जी तो झूठे हैं यार, गवर्नमेंट हमारी बहुत खराब है, कॉन्स्टिट्यूशन तो बस एक झूठ है, झूठ हमारे राइट्स को दबोच के रख दिया है। अरे बहनचोदो, अभी तुम 5 दिन पहले उसको गाली दे रहे थे, वही इंसान जेल चला गया तो तुम उसके लिए सिंपैथी निकाल रहे हो। अपना खुद का भी एक दिमाग रखो, ये दुनिया में सब मोह माया हो रहा है। अब ये ऑनलाइन वाली दुनिया जो हो रही है भाई, ये बहुत खतरनाक चीज है क्योंकि तुम सोच भी नहीं रहे हो कि कितना डेंजर है। तुमको कैसे मालूम चला कि सुनीता विलियम चांद से अर्थ में आ गई? मीम से। तुमको कैसे मालूम चला कि यूजी चहल का डिवोर्स हो गया? मीम से। तुमको कैसे मालूम चला भाई कि शिवसेना वाले हैबिटेट में आगे तोड़-फोड़ मचा दिए? मीम से। अब ये बहुत सोचने वाली बात है भाई कि क्या हम वो देख रहे हैं जो हम देखना चाहते हैं या हम वो देख रहे हैं जो हमें दिखाया जा रहा है। अब ये चीजों पर मैं ये वीडियो में बोलने लग जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो ये टॉपिक को हम कोई नेक्स्ट वीडियो के लिए सेव करके रखते हैं। इतनी भसड़ हुई, इतने डिबेट्स हुए, अब स्टार कौन बन गया? कुणाल कामरा।
ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इसलिए ऑफेंड मत होना दैट कुणाल कामरा इज एक्चुअली चेजिंग क्लाउड थ्रू पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज। हाँ आई नो इतना आसान नहीं होता पावरफुल लोगों के खिलाफ बोलना, पर उसका कमेंट सेक्शन तो देखो यार, लोगों की 2-3 साल की कमाई के पैसे उसमें, और इनका ना सपोर्ट करने का तरीका भी एकदम अलग टाइप का है कि कुणाल भाई आपकी ना गांड लगने वाली है, आप ये पैसे रख लो और अच्छे सारे बाउंसर्स रखवा लेना ताकि आपको ना कुछ हो ना जाए। एक लोहार की 100 सुनार की, और तुमको अपनी चिंता करनी चाहिए ना कि कुणाल की। उसने कुछ बैकअप रखा ही होगा जैसे मैंने पहले बोला था, बट कुणाल भाई ये लोग सही में पागल होते हैं, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सही में आप बाउंसर्स रखवा लो, वरना अगले स्टैंड अप में ना आप स्टैंड कर पाओगे ना खुद का स्टैंड ले पाओगे। और सब ऐसा भी बोलते हैं कि कांग्रेस ने कुणाल को पैसे दिए बीजेपी के खिलाफ बोलने के लिए। मैंने जितना भी नोटिस किया तो हाँ एक ऐसी थ्योरी बन सकती है। तो अगर कांग्रेस ने कुणाल कामरा को सही में पैसे दिए होंगे तो मेरे हिसाब से तुम्हारे जो चिल्लर पैसे है ना, ये चिल्लर पैसे, उससे कुछ नहीं होगा भाई। समुद्र में पानी भरने की कोशिश मत करो, वो पैसे अपने माँ बाप को भेज दोगे ना तो वो खुश भी होंगे और तुमको दुआ भी देंगे। कुणाल कामरा तुमको कुछ नहीं देने वाला है। अगर देखिए फ्री स्पीच के कॉन्टेक्स्ट में तो कुणाल भाई वॉज करेक्ट, उनके पास राइट्स है कि वो ओपनली अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। एंड ऑन दी अदर हैंड मैं पढ़ा लिखा हूँ, आप जो वीडियो देख रहे हो वो पढ़े लिखे हो, बट ये लोग जो सेना में है वो पढ़े लिखे थोड़ी है। भाई मजाक कर रहा हूँ। अब अगर उनका घर पॉलिटिक्स से चलता हो तो ये बकचोदी तो करनी पड़ेगी यार उनको, नहीं तो रोटी कैसे खाएंगे वो लोग। आप लोग क्या सोचते हो, कुणाल भाई कामरा सही है या मोदी भाई गवर्नमेंट सही है? लेट मी नो इन द कमेंट्स गाइस। अगर शिवसेना वाले मेरे घर पे ना आए तो मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर। और भाई लाइक कर दो वीडियो को और सब्सक्राइब कर दो, और जो भाई शेयर कर देगा वीडियो उसको भाई दूध सिंह की तरफ से भाई फ्री में दूध मिलेगा 1-1 लीटर, वो भी भैंसन का। मका सेल में छोरी शॉपिंग कर का टैग तू पा दे जा रहा कार रोली हाथ में फेंडी पैर में टशन देखिए।